जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2025 में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, प्रदोष व्रत रखने के क्या लाभ हैं, किस कामना को लेकर के किस प्रदोष व्रत को धारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं संपूर्ण व्रत पूजन महत्व के बारे में। संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करें ताकि दूसरे भक्त भी इसका लाभ उठा पाएं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यह व्रत भगवान शिव जी की प्रसन्नता और प्रभुत्व की प्राप्ति के प्रयोजन से प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में त्रयोदशी को धारण किया जाता है। शिव पूजन और रात्रि भोजन के अनुरोध से इसे प्रदोष कहते हैं। इसका समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ जो मनुष्य प्रदोष के समय परमेश्वर भगवान शिव जी के चरण कमल का अनन्य मन से आश्रय लेते हैं, उनके धन धान्य, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव और सुख संपत्ति सदैव ही बढ़ते रहते हैं। यदि कृष्ण पक्ष में सोमवार और शुक्ल पक्ष में शनिवार हो तो उस प्रदोष व्रत का विशेष फल माना गया है। कृष्ण पक्ष प्रदोष में प्रदोष व्यापिनी पर वृद्धा त्रयोदशी ली जाती है। इस व्रत को कामना भेद के अनुसार इसकी विशेषता यह है कि यदि पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो शुक्ल पक्ष की जिस त्रयोदशी को शनिवार हो उससे आरंभ करके वर्ष पर्यंत या फल प्राप्त होने तक व्रत करते रहें। ऋण मोचन की कामना हो यानी कि कर्ज हो तो इसकी कामना से जिस त्रयोदशी को भौमवार हो यानी कि मंगलवार हो उससे आरंभ करें। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि कामना हो तो जिस त्रयोदशी को शुक्रवार हो उससे आरंभ करें। अभिष्ट सिद्धि की कामना हो तो जिस त्रयोदशी को सोमवार हो उससे आरंभ करें। और यदि आयु आरोग्य आदि की कामना हो तो जिस त्रयोदशी को रविवार हो उससे आरंभ करके प्रत्येक शुक्ल कृष्ण त्रयोदशी को 1 वर्ष तक करे। प्रत्येक दिन प्रातः स्नान आदि करके संकल्प ले करके व्रत को धारण करे और सूर्यास्त के समय पुनः स्नान करके भगवान शिव जी के समीप बैठ करके वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा नहीं तो ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, शिव स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए और भगवान का जो कि षोडशोपचार से पूजन करे। नैवेद्य में सेके हुए जौ का सत्तू, घी और शक्कर का भोग लगावे। इस दिन भगवान को नैवेद्य में जहाँ तक बन सके अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भोग लगाए। दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाए। जो भी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान शिव जी को अवश्य ही भोग अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक के स्थान में 8 बार नमस्कार करें। धर्मस्त्वम वृष रूपेण इस मंत्र से वृष यानी कि नंदीश्वर को जल और दुर्वा अर्पित करे, उन्हें खिला पिला करके उनका पूजन करे और उनको स्पर्श करके ऋण रोग आदि मंत्रों से भगवान शिव, माता पार्वती, नंदिकेश्वर की प्रार्थना करे। खास करके यह व्रत विशेषकर स्त्रियों के करने का है और वृष के पुच्छ और श्रृंग आदि के स्पर्श करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत के लिए एक तो सुबह में स्नान करके भगवान का पूजन कर ले और फिर शाम को स्नान आदि करके शिव मूर्ति के समीप पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे, अपना शुद्धिकरण करे, तिलक धारण करे। इसके बाद हाथों में जल, पुष्प और गंधाक्षत लेकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मम शिव प्रसाद प्राप्ति कामनया
प्रदोष व्रतांगीभूत शिव पूजन संकल्प महम करिष्ये। अपने नाम, गोत्र, स्थान आदि का उच्चारण करे। यह संकल्प करके भाल पर भस्म के भव्य तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला आदि को धारण करे। उत्तम प्रकार के गंध, पुष्प, बिल्वपत्र आदि से उमा महेश्वर का पद्धतियों के अनुसार पूजन करे। पूजन में सर्वप्रथम गणेश अंबिका का पूजन करे। उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करे। उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। यदि साक्षात शिव मूर्ति का सानिध्य प्राप्त हो, अगर आपके पास में कोई भगवान शिव जी की मंदिर हो तो वहां पर जाकर के पूजन करे। नहीं तो पूजन के लिए भीगी हुई चिकनी मिट्टी को हराय नमः इस प्रकार कह करके उसे ग्रहण करके महेश्वराय नमः से कुकुटांड अथवा कुरांगुष्ठ के प्रमाण की, यानी कि अंगूठे के समान प्रमाण की मूर्ति भगवान की बनाए। फिर शूल पाणय नमः से प्रतिष्ठा करे और पीनाक पाणय नमः से आवाहन करे। शिवाय नमः से स्नान कराए और पशुपतये नमः से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यादि भगवान को अर्पित करे। इसके बाद जो कि जयनाथ कृपा सिंधु, जय भक्तार्ति भंजना, जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभु, प्रसीद में महाभाग संसारातस्य खिद्यतः सर्व पापशयम कृत्वा रक्ष माम परमेश्वर। इस प्रकार कह करके प्रार्थना करके महादेवाय नमः से पूजित मूर्ति का विसर्जन करे। इस व्रत की खास करके पूर्ण अवधि जो कि 21 वर्ष की है, परंतु समय और सामर्थ्य ना हो तो प्रदोष व्रत कम से कम 21 या 11 प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए। उसके बाद व्रत का उद्यापन करके इसका विसर्जन करे। इस प्रकार करने से व्यक्ति की सभी कामनाएं सिद्ध होती है। जब भी कोई नया व्रत धारण किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखे, जब भी नया व्रत धारण करे उस दौरान गुरु और शुक्र अस्त नहीं होनी चाहिए। गुरु और शुक्र के प्रत्यक्ष होने पर ही नया व्रत को धारण करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब जानते हैं प्रदोष व्रत त्रयोदशी व्रत के उद्यापन विधि के बारे में। जब भी कार्य सिद्ध हो तो कार्य सिद्ध होने पर त्रयोदशी व्रत का उद्यापन करे। एक दिन पूर्व गणेश पूजन करे। घर में अथवा मंदिर में नृत्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करे। प्रातः होते ही स्नान आदि से निवृत्त हो रंगीन पद्म पुष्प रोली से मंडप बना करके उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित कर पूजन करे। हवन करते समय ओम शांब सदा शिवाय नमः मंत्र से 108 बार खीर की आहुति दे या हविष्यान्न आहुति प्रदान करे। हविष्यान्न यानी कि तिलार्धे तंडुल, तंडुलार्धे जौ, जौ आर्धे सकराह, सकरार्धे पंचमेवा, यानी कि तिल का आधा भाग अरवा चावल रखे, उसका आधा जौ रखे, उसका आधा शक्कर रखे, उसका आधा पंचमेवा रखे। उसके बाद मात्रा के अनुसार गौ घृत को उसमें मिलाए। उसके बाद उसका आहुति देनी चाहिए। हवन के बाद आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दे और उनसे आशीर्वाद ले कि आपका व्रत सफल हो। यह वचन दोनों ब्राह्मणों से कहें जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत का उद्यापन करते हैं। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है और वे मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 26 मार्च 2025 दिन बुधवार रात्रि 1:45 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 मार्च 2025 दिन गुरुवार रात्रि 11:04 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 27 मार्च 2025 दिन गुरुवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। 27 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:43 से सुबह 5:30 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:55, सूर्यास्त शाम 6:12 होगा। 27 मार्च को प्रदोष काल पूजन का समय शाम 5:12 से शाम 7:12 तक होगा।
तो इस दौरान भगवान का पूजन आदि का कार्य संपन्न करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत को दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम नमः शिवाय आदि जप करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।